लेकिन है ये माया, और वो स्वयं उस माया से परे है परमात्मा। क्योंकि इस श्लोक का अर्थ बड़ा गूढ़ है, अगर ध्यान देकर के नहीं श्रवण करेंगे तो ये समझ में नहीं आने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। क्योंकि तो कहा ये सत्यवत जिसकी द्वारा प्रतीत होता है वो स्वयं उस माया से परे है। कहा ऐसा जो परमात्मा है, जन्माद्यस्य तोन्मयादिसंतस् आर्तेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। उस सत्य रूपी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो सत्य में सब आ गए, सत्य में सब देवी देवता आ गए, और यहाँ तक कि चींटी से लेकर हाथी तक जितने जीव हैं ये सब सत्य में आ गए। क्योंकि वो आत्म तत्व ही सत्य है और वही सबके अंदर विद्यमान है। चींटी से लेकर के हाथी तक सबके अंदर विद्यमान है, और वही समस्त देवी देवताओं के अंदर विद्यमान है। चाहे गणेश जी हो, चाहे लक्ष्मी माता हो, चाहे सरस्वती जी हो, चाहे नवग्रह मंडल देवता हो, चाहे हनुमान जी हो, सबके अंदर वही परम तत्व आत्म तत्व विद्यमान है। उसकी वंदना कर ली, सत्य की वंदना कर ली तो समस्त लोगों की वंदना कर ली। इसीलिए व्यास जी ने यहाँ पर सत्य की वंदना की, और उस सत्य का पालन करने से हमारा जो है जीवन में कल्याण होता है। इसीलिए कल भी निवेदन किया था। इसीलिए वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में एक बढ़िया सा उपाय दे दिया, छोटा सा रेवा खंड में। क्या उपाय दे दिया कि सत्यनारायण व्रत कथा, कि सत्य की सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करो बढ़िया से। और सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए, लेकिन श्रवण कैसे करनी चाहिए? कि नहीं कि पानी न पियो लेकिन झूठ झौवा भर बोल डालो, तब वो सत्यनारायण व्रत कथा करने से कोई लाभ नहीं होगा। कम से कम सत्यनारायण, कल भी निवेदन किया था इसी बात को, लेकिन हमें लग रहा है कल भी हम लोगों ने बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कल भी इसी बात का निवेदन किया था, लेकिन हमें खुद नहीं समझ आ रहा था कल क्या शब्द निकल रहा था। तो सत्यनारायण भगवान की जब कथा श्रवण करनी चाहिए तो उसमें फलाहार के लिए कोनो दिक्कत ना है, लेकिन कम से कम पूरे परिवार जया कथा सुने, कोई झूठ ना बोलो। सत्य से व्रतमाचरे, तो उसमें लिखा है सत्य का व्रत करना चाहिए। काया जलाए तो बड़े चलो अच्छी बात है, वो भी सही है, उससे मन एकाग्र होता है, लेकिन सत्य का व्रत धारण करना चाहिए। उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। कम से कम पूरे परिवार ना झूठ बोलो। पूरे परिवार नहीं झूठ बोल सकते, जो नहीं चल रहा है तो कम से कम जो पूरे परिवार झूठ बोले बगैर चलाऊ नहीं है कि नहीं हम बोलबे करवे, तो कम से कम जे कथा सुने ते ना झूठ बोले। कोशिश करी जाए पूरे परिवार की, जब तक कथा ना सुन लिए तब तक ना झूठ बोले। लेकिन तब वो नहीं चलाऊ है तो जेका कथा सुने का है ते कम से कम झूठ ना बोले जब तक कथा ना सुन लिए। चाहिए जब तक कथा ना सुन लिए तब तक ते नहीं झूठ बोले। यह कहा अरे पंडित मार डारे भूखन, अरे हम तोरे जाति पियासी बैठा, पियासी बैठी हन। अक्सर माताएं ज्यादा कथा सुनती, तो तोरे जाति हम पियासी बैठी हन, अब बताओ अतरा देर कह दियो। अब राम जाने झूठ कतरा बोलिन हुई, तो उससे नहीं लाभ होने वाला। अगर जो आपने सत्य को धारण किया है, सत्य बोल करके कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका जो लाभ होगा वो परम लाभ होगा। इसीलिए सत्य से वर्तमाचरे, और सत्य कर लिया। एक धर्म के 4 चरण हैं, तो सत्य जैसे हमने पालन किया तैसे जो है हमारे अंदर दया आ जाएगी। और दान हम जब भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो उसमें दक्षिणा हम चढ़ाते ही हैं, तो दान भी हो गया। और भूखा रह गया होगा तो उत्तप हो गया,
चारों आ जाते हैं इसमें, लेकिन सत्य का पालन अक्सर लोग नहीं करते। बाकी चलो कहीं ज्यादा चलो हो जाए, लेकिन सत्य का भी पालन कर रहे हैं तो संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और अगर यही मेरी कथा सुना जाए तो कौनो अस मनौती नहीं है, चाहे जौन मान लियो पूर जरूर हुई पक्का है। लेकिन यह मेरी कथा सुनो 100% लाभ हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस सत्य की वंदना की, सत्य की वंदना की, और उसी सत्य में सब लोग आ गए। वो सत्य रूपी परमात्मा हमारे अंदर, आपके अंदर, पूरे संसार के अंदर, कण कण में, क्षण क्षण में, हर जगह विद्यमान है। सत्यम परम धीमहि। उसके बाद कहा महाराज आपने सत्य की तो वंदना की, लेकिन सत्य को आपने धर्म बता दिया, लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म किसको कहते हैं? तो कहा धर्म प्रोचित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैज्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्रते प्रकृतवी शुश्रोवी तत्क्षणात्। धर्म प्रोचित कैटवोत्र परमो। धर्म वही है जो, सत्य तो धर्म बता दिया, लेकिन परम धर्म क्या है? कहा भगवान की कथा, जो निष्कपटी संत हैं उनके द्वारा जो कथा श्रवण करने योग्य है। और कैसी कथा बताया? शिवदम। शिवदम का क्या मतलब होता है जानते हो? शिवम ददाति कल्याणम इति शिवदम, अर्थात जो कल्याण करे उसी को शिव कहते हैं। तो कहा क्या करने वाली है? कहा कल्याण करने वाली है। कहा कौन सा कल्याण करने वाली है? कहा तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को नष्ट करने वाली है। कौन कौन से ताप? दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। ये तीनों तापों को नष्ट करने वाली क्या है? भगवान की कथा है। दैहिक दैविक भौतिक ताप है क्या? ध्यान दीजिए। दैहिक ताप जैसे शरीर में अनेक प्रकार से रोग होता है, कहीं फोड़ा निकल आया, कहीं फुंसी निकल आई, कहीं जो है बुखार हो गया, कहीं जुकाम हो गया, अनेक प्रकार के रोग हैं। तो ये दैहिक ताप हो गया। कहा था ना कि कहूँ हर जगह डॉक्टर का दिखाई दें ठिकान नहीं, तो कहा था मनौती कह लो ठिकाई जाए। मनौती के लिए थे, और कोई कोई भगवान मर्जी ठिकाई जाता है, और ज्यादा से ज्यादा ठिकाई जाता है। लेकिन अगर भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो वो ताप आएगा नहीं, वो परेशानी ही नहीं आएगी, बीमारी आएगी नहीं। ये दैहिक ताप है। और दैविक ताप कौन सा है? अचानक जैसे हमने पुराना कहूँ मनौती कह के रखे हो कि हे भगवान हमारी कल्याण हो जाए, ब्रह्म बाबा थाने मनौती किया हो जो है, हे भगवान ये कल्याण हो जाए, हमारे ये काम हो जाए, तो हम यहाँ पर आखंड बैठवाई, और काम होएगा और आखंड नहीं बैठवायो तो ज्यादा दिन बीत गया, भूल ही गयो, तो वो होएगा दैविक ताप। तो वो फिर परेशान करे लगा, नहीं हमारा अखंडवा दियो, मनौती की है रहे हो। तो ये हुआ दैविक ताप। और भौतिक ताप जानते हो क्या है? ये संसार में अनेक प्रकार के हम लोगों को कष्ट होते हैं। कोई टेढ़ बोल दी तो रिस लाग, कोई उल्टा बोल दी तो रिस लाग, कोई झगड़ा होगा तो रिस लाग, कहूँ जात हो मोटरसाइकिल कहीं पे टकराए गए, अगला गरियाई पड़ा, तब झगड़ा हुआ, तब रिस लाग। ये संसार के जितने भी कष्ट देने वाले कार्य हैं, ये भौतिक ताप है। ये तीनों तापों को नष्ट करने वाली क्या है? भगवान की कथा है। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते। जब कथा सुनने का हम मन बना लेते कि आज हमें कथा सुने चले गए, और जब कथा सुने गए मन बनावागा, वही समय परमात्मा हमारे हृदय में आकर के विद्यमान हो जाता है। और ऐसे विद्यमान हो जाता, जब तक कथा सुन करके और वापस नहीं आते तब तक जिम्मेदारी उसकी रहती है कि कहीं इसको कोई कष्ट ना हो, कहीं इसको कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए कथा सुनने में, तब जैसे भगवान की कथा सुनने का मन बनाते हैं, तैसे परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
की, बोले राधे रानी की। इस प्रकार जो है और बताया अगले श्लोक में व्यास जी ने जो है वंदना की किसकी, अगर जो पहला श्लोक था श्लोक उसी का अगर व्याख्या विधिवत किया जाए पूरा, तो ध्यान दीजिए आज की कथा केवल प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ही 3 घंटे का समय चला जाए, क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ परम तत्व परम रहस्यमय विषय है। और बताया उसके बाद व्यास जी ने जो है महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की वंदना की। क्या वंदना की? निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हुरसिका भूयभावुका। इसी श्लोक का जो है व्याख्या करने के पश्चात वाणी को विराम, इसके आगे की चर्चा कल होगी नारायण की इच्छा से। क्या लिखा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो निगम रूपी वृक्ष है। निगम किसको कहते हैं जानते हो? निगम कहते हैं वेद को, और वेद का जो वेद रूपी जो वृक्ष है उसका पका हुआ फल है क्या? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, का पका हुआ फल है। और पका ही नहीं लिख दिया कि गला हुआ फल है। तो कहा महाराज, व्यास जी से पूछा किसी ने, अरे महाराज जो अगर गला हुआ फल है तो इसमें कीड़े पड़ गए होंगे। कहा नहीं, इसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ा है। कहा तब ये कैसा है? गलितम फलम, कहा ये तो बड़ा सुंदर फल है। तो कहा महाराज फल में एक विशेषता और होती है, उसमें गुठली होती है, घिसुली जगह कहा था, गुठली होती है और उसमें गूदा होता है, छिलका होता है। तो इसमें छिलका और गुठली भी होगा। कहा इसमें छिलका भी नहीं है और गुठली भी नहीं है, ये दोनों बिल्कुल नहीं है। तो कहा ये कैसी है? कहा ये जो है भगवान की कथा, शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम, बड़ा मीठा फल है। तो कहा कैसे मीठा है, इसका कोई प्रमाण है? कहा जैसे नाने पहन, अब तो लड़के ना ही ज्यादा पूरे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं बचपन वाले लड़के, लेकिन पहले जो है छोटे छोटे बच्चे जाते थे आम तोड़ने। तो हुआ जो अगर सुग्गा काटा आम मिल जाए लड़किन का तो खूब खुश होते रहे, अरे हमें कटवाला आम मिल गया, खा पूछे गए गल हो के नाचे लागे, लड़के खुश हो जाते हैं। हम लोगों की उम्र तक ही चला है, तो आज के समय में वो कैसे भुलाएगा। तो कहा अब ये विचार करो कि वो सुग्गा अर्थात तोता ऐसे ही फल में मुख लगाता है जो पहले से ही मीठा होता है, या सुग्गे के मुख में ऐसा कोई तत्व होता है जिसके द्वारा वो मीठा हो जाता है। लेकिन सुग्गा अगर जो ने फल में मुख लगा दिए तो वो फल मीठा जरूर हो जाता है। तो कहा इसमें भी सुग्गे ने मुख लगाया हुआ है। कहा कौन से सुग्गे ने? कहा सुखदेव रूपी सुग्गे ने। सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम, सुखदेव रूपी तोते ने इसमें मुख लगा दिया है। तो कहा ये कैसा फल है? मृतद्रव संयुतम, कहा इसमें रस भरा पड़ा है। कहा कैसा रस भरा पड़ा है? कहा परम रस भरा पड़ा है, अमृत रस भरा पड़ा है। इसको जो है पान करते जाओ, पान करते जाओ, और इतना इसको पीते जाओ कि जब तक हर जन्म में पियो, जहां हो वहीं पर पियो, जिस स्थान पर हो वहीं पर पियो। इसको पान करने से कितना पीते जाओ जब तक मोक्ष ना हो जाए। आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक वो जो है इसको पीते जाना चाहिए, पीते जाना चाहिए। जब पीते जाएंगे तो इससे क्या होगा?
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भूय का पुनः आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। अब हम लोग सोचा जाते कि भागवत कोनो आम तो हुए ना कि वो कब पी जाओ। पीने का मतलब क्या है? भागवत ये ऐसा फल है, इसको पीना चाहिए किसके द्वारा? कानों के द्वारा, और कानों के द्वारा सुनते जाओ।